29 में चाय पियो। लोकसभा का चुनाव की तैयारियां भी चल रही है पासवान के घर टूटने पे, क्योंकि आपके पार्टी को ज्यादा फोकस किया जाता है कि पासवान के नेता हैं चिराग पासवान, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो आखिर इतने 100 घरें टूट गई फिर भी आप चुप है। के बारे में कहा जा रहा है, पोस्टर साटा हुआ है कि वो लापता हो गए। आपके नेता कहाँ लापता हो गए? थावे मंदिर की आप बात कर रहे हैं। थावे मंदिर में एक मुसलमान उसमें है अफराद, एक भूमिहार। अब बताइए कि मुसलमान के ऊपर जो है गोली चला दिया जाता है, लेकिन फिर भूमिहार के ऊपर क्यों नहीं? देखा जाए तो सर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री से अगर नहीं संभल रहा है उसे इस्तीफा दे देना। नमस्कार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रहे लोजपा आर के नेता सुनील यादव जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। खास करके देखा जाए तो सर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री से अगर नहीं संभल रहा है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अपराध के आंकड़ा की नापे हैं? अपराध की गिरावट कितना कम हुआ है वो देखिए ना। आप कानून व्यवस्था पर सवाल करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो आंकड़ा पहले था उससे कम हुआ है कि नहीं हुआ। मान लीजिए कि अपराध तो 100% रोका नहीं जा सकता है, ये हम आप दोनों समझ रहे हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो भी अपराध करता है, कोई बच रहा है क्या? चाहे थावा मंदिर का हो मामला, चाहे थावे मंदिर में देखिए इतना बड़ा मुकुट चोरी हुआ, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? या क्राइम हो रहा है, मर्डर हत्या मतलब कहीं हो रहा है, तो उसको 24 से 48 घंटा पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी तो अपना एक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन किसी की मानसिकता को चेंज तो कर नहीं सकते हैं। हम सबों को पहले मानसिकता चेंज करना होगा कि अपराध से हम लोग बचें। थावे मंदिर की आप बात कर रहे हैं। थावे मंदिर में एक मुसलमान उसमें है अफराद, एक भूमिहार। अब बताइए कि मुसलमान के ऊपर जो है गोली चला दिया जाता है, लेकिन फिर भूमिहार के ऊपर क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब वो शर्मा जी के लड़का था, वो बीच बाजार में बैठे हुए पकड़ा गया, और जो किसी को आप पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी और पुलिस के ऊपर जब काउंटर गोली चलाएगा तो उसमें तो भाई घायल होगा ही होगा। आत्मरक्षा में तो कोई भी गोली चला सकता है। गया की कांड देख लीजिए, लगातार रोड पे खुलेआम गोलियां चल रही है, फिर भी कोई वहां मिलने वाला नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा बात है, पुलिस प्रशासन बहुत यहाँ पर काम कर रही है। एक विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष के मुद्दे कोई जब कोई बनता नहीं है यही सब उठाते हैं। ये आप देखिए कि अपराध की आंकड़ाएं कम हुई कि नहीं कम? नहीं, आरजेडी तो लगातार करेगा। अपराध के आंकड़े जो देखना है देख लीजिए, हमारे समय का आंकड़ा देख लीजिए और अब जो है एनडीए के समय का आंकड़ा देख लीजिए। सब लोग जान रहा है, मौखिक कहने से नहीं होगा। जो उनके टाइम में आंकड़े थे उससे कई गुना गिरावट हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी की एक खबर चल रही है लाइव सीरीज पे चली, जिसमें अरुण भारती के बारे में कहा जा रहा है, पोस्टर साटा हुआ है कि वो लापता हो गए। आपके नेता कहाँ लापता हो गए? बताइए, जो आदमी क्षेत्र में दिन रात मेहनत करता हो, हर दुख सुख में जाते हो, मान लीजिए कि 2, 4, 5 दिन से कहीं कोई निजी काम से कहीं गया हुआ है, जो जब से वो सांसद बने हैं या सांसद बनने से पहले उनका जो पार्टी में सक्रियता देखने के लिए मिला, क्या किसी पार्टी में उतना किसी नेता के समय दिया है क्या? उन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना बहाने के काम किए। माननीय अरुण भारती जी के जो मेहनत था उसी का रंग है कि आज 19 विधायक मेरी पार्टी में। अब आते हैं देखा जाए तो पासवान के घर टूटने पे, क्योंकि आपके पार्टी को ज्यादा फोकस किया जाता है कि पासवान के नेता हैं चिराग पासवान, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो आखिर इतने 100 घरें टूट गई फिर भी आप चुप है। कौन कहता है कि सिर्फ पासवान जी का घर टूट रहा है? साहू जी के आपके यहाँ घर नहीं टूट रहा है? बहुत सारे बिल्कुल बन रहा है, उसमें टूट रहा है। यादव जी के घर नहीं टूट रहा है? पंडित जी के नहीं घर टूट रहा है? ये सब कहावत है। पासवान जी के घर टूट रहा है, पासवान जी कितना हजार साहू जी के टूटा जो अतिक्रमण के अधीन में था। जो सरकार तो अच्छी काम कर रही है। जब आपके बच्चे जब बीमार पड़ता है, एम्बुलेंस में जाता है, 2-2 घंटे जाम में फंस जाता है, जान वहीं में निकल जाता है। आपके बच्चे स्कूल जाता है तो 2 घंटा लेट स्कूल पहुंचता है,
मतलब भीड़ जान जुम के चलते। तो सरकार अगर अतिक्रमण हटा रही है तो क्या गलती कर रही है? अतिक्रमण के नाम पे उसकी घर उजड़ जा रही है। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सरकार उसके कंबल वितरण कर रही है। यहाँ तक कि पटना के डीएम कंबल वितरण कर रहा है। एक तरफ घर उखाड़ कर उसको कहाँ ले जाएंगे? जब देखिए, तक समुचित व्यवस्था न हो हम फिर बताना चाहते हैं जहाँ के हम रहने वाले हैं, जी मेरे भी गांव में नोटिस आया है, लेकिन नोटिस आने से पहले उनको जमीन अधिग्रहण कराया गया, 2-2 डिसमिल जमीन दिया गया है। और उसके बाद नोटिस आया कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है। तो सरकार की गलती क्या है? आप वहां जाइएगा नहीं, आपको सारी सुविधा दिया जा रहा है। अब तो भाई सरकार अपनी जमीन पर काम करेगी ना। फिर एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में कोई विकास नहीं हो, फैक्ट्री नहीं आ रहा है, कोई उद्योग नहीं आ रहा है, उद्योग की जमीन आप कब्जा करके रखिएगा तो कैसे उद्योग आएगा यहाँ? आपको बसने के लिए, घर बनाने के लिए सरकार मुहैया करवा रही है। मतलब सरकार दे रही है जमीन। बिल्कुल दे रही है। मेरे गांव में भी है, उन लोगों पे तो साफ आरोप है कि नहीं दे रही है सरकार जमीन। मेरे गांव में भी है। आप जांच करिए, इंटरव्यू लेकर के, तो आप भी मेरे गांव में जाइए। लक महाबलीपुर लक के आसपास कम से कम 100-150 गांव की बस्ती है। उससे पूछिए कि आप लोगों को जमीन अधिग्रहण किया गया है कि नहीं किया गया है महाबलीपुर अकली पंचायत में। तो आप उसका फायदा नहीं लीजिएगा, आप अड़ के रहिएगा हम यही रहेंगे, तो गलत है। सरकार गलत नहीं। मतलब एक दिन टूटना है। अक्सर विकास चाहते हैं ना आप वही जमीन पर लगने जा रहा है, वहाँ बिजली का सब कुछ जो भी होगा, पावर प्लांट लगेगा, पावर ग्रिड लगेगा, तो कितना यहाँ पर एरिया में 24 घंटा बिजली आज भी है, पर्याप्त लगातार रहेगी। और उस बिजली को आप नहीं लगने दीजिएगा, उद्योग को लगने नहीं दीजिएगा, फिर आप कहिएगा कि सरकार उद्योग नहीं लगाती है, सरकार विकास की काम नहीं कर रही है। तो विकास की काम करने के लिए बाबू जगह चाहिए। तो क्या लग रहा है अब आगे की रणनीति जो है आपकी क्या रहेगी? हमारी जनसेवा लगातार जारी है। हम लगातार क्षेत्र में दुख सुख में जा रहे हैं। हम लोग के भी चावल पिलाओ ना हो जनता ना। और एक और बात है, अब आखिरी सवाल रहेगी। कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है तो 29 में चाय पियो लोकसभा का चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। देखिए, तैयारी हम जनता के बीच में रह रहे हैं। लोकसभा अभी बहुत समय है और पार्टी जो फैसला करेगी सर्वमान्य होगी। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में पहले आएगी तब तो, क्योंकि एनडीए हमेशा देखती है किस जाति के पैठ है या फिर वहां के मोमेंट देखती है, उसके अनुसार उम्मीदवार जो है ना वो उतारने की कोशिश करती है। तो इस बार रामकृपाल तो विधायक बन चुके हैं, तो लगता है कि इस बार यादव उम्मीदवार के तहत कोई उम्मीदवार उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। देखिए, जो भी पार्टी का फैसला हो हम सम्मान करते हैं। हम अपना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आदर्शों का हम आदेश को पालन करते हैं। जो आदेश होगा हम मानने के लिए तैयार, जो आदेश मिले। हाँ, हम अपने पार्टी अपने नेता के साथ समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।